महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 9 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अजीत पवार के अंतिम संस्कार के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती जाएंगे। महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार के अंतिम दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने नेता के पार्थिव शरीर के पास पहुंचकर कई लोग भावुक होकर रो पड़े। कई लोगों ने कहा कि वो एक बार अजीत दादा को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे, तो कई लोगों ने बताया कि किस तरह अजीत पवार ने उनकी मदद की थी। बारामती में क्रैश हुए अजीत पवार के प्लेन का नया वीडियो आया है। हादसे से तुरंत पहले का ये वीडियो है। इस वीडियो में प्लेन कंट्रोल खोता दिख रहा है और प्लेन ने आसमान में अचानक फ्लिप किया और फिर ओझल हो गया। बताया जा रहा है कि इसी फ्लिप के बाद प्लेन पूरी तरह से पायलट के नियंत्रण से बाहर चला गया और जमीन से टकराकर विस्फोट कर गया। एक तरफ जहां जनता अजीत पवार के निधन पर शोक मना रही है, तो वहीं विपक्ष ने साजिश ढूंढना शुरू कर दिया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जिस समय पवार फैमिली एकजुट दिखाई दे रही थी, ऐसे में यह हादसा हो जाना कई सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने भी जांच की मांग उठाई, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी इसी मांग को दोहराता नजर आ रहा है। अजीत पवार के निधन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन अजीत पवार के चाचा शरद पवार इसे साजिश नहीं, हादसा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजीत पवार की मौत पर ममता बनर्जी के बयान पर भड़के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, अजीत पवार की मौत पर ओछी राजनीति गलत है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ममता बनर्जी को मानसिक तौर पर पंगु बताया और कहा कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अजीत पवार के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। दिल्ली में एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक हादसे ने हमसे हमारे साथी को छीन लिया। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को जमीन से जुड़ा नेता बताते हुए महाराष्ट्र की सियासत में उनके योगदान को याद किया। साथ ही फोन करके अजीत पवार के चाचा शरद पवार से बात की और परिवार को ढांढस बंधाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बारामती विमान हादसे की जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से ही AAIB और DGCA की अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और मौके का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में हर तथ्य की जांच जाएगी। वहीं हालात को बारीकी से परखने के लिए टीम तैनात है। अजीत पवार का प्लेन जब क्रैश हुआ तब आसपास कई लोग मौजूद थे। एक चश्मदीद ने बताया कि जब विमान नीचे आ रहा था तभी लगा कि क्रैश हो जाएगा। फिर इसमें जोरदार धमाका हुआ। वहां से थोड़ी दूर भागने पर हमने देखा कि विमान में आग लग चुकी है। तब तक विमान में फिर से 4 से 5 धमाके हुए। मौके पर कुछ लोगों ने विमान से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन विमान में भीषण आग लग गई थी, जिससे वो सफल नहीं हुए। संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन आज देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड यानी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिसमें देश की आर्थिक हालत, ग्रोथ रेट, महंगाई और रोजगार का आकलन होगा और आने वाले बजट के संकेत भी मिलेंगे। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे, जबकि 12:30 बजे लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। वकील विनीत जिंदल की दायर याचिका में यूजीसी के नए नियमों को भेदभावपूर्ण और सामान्य वर्ग के खिलाफ बताया गया है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंकियों के अड्डे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। कुपवाड़ा के करनाहा क्षेत्र में चलाया गया तलाशी अभियान सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 पिस्टल, 7 पिस्टल का मैगजीन, 3 AK-47 का मैगजीन, 1 AK-47 के 308 राउंड गोली और एक स्नाइपर साइट बरामद किया गया।
पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने रतितारी जंगल में चलाया था ये ज्वाइंट ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के सतना में स्थानीय बीजेपी नेता का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी नेता पुलकित टंडन एक लड़की को जमकर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मासूम लड़की पर थप्पड़ बरसाते हैं। बेचारी हाथ जोड़कर अपनी रिहाई की मांग कर रही है और बताया जा रहा है कि किसी काम को लेकर लड़की अपनी मां के साथ बीजेपी नेता ऑफिस पहुंची थी, जहां दबंग ने दोनों को जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस को इस मामले की कोई शिकायत नहीं मिली है। पंजाब के मोहाली में एसएसपी ऑफिस के बाहर फायरिंग मामले की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और रोहित गुदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गोल्डी बरार ने ली जिम्मेदारी और फायरिंग में गुरविंदर नाम के शख्स की मौत हुई है। फायरिंग कर हमलावर मौके से फरार हुए और कोर्ट में पेशी के दौरान ये गोली मारी गई। फिलहाल एसएसपी ऑफिस और कोर्ट परिसर से महज 50 मीटर दूर हत्या प्रशासनिक विफलता की पोल खोल रही है। बिहार के जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने निशाना बनाया। पुलिस टीम पर अचानक गांव वालों ने पथराव कर दिया। हमले में 2 पुलिस के जवान घायल हुए। लोगों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। जहानाबाद के गुलाबगंज बाजार में अतिक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गठित की थी। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अचानक लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बेंगलुरु में बंदूक के दम पर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात सामने आई है। राजधानी के बाहरी इलाके दानसपुरा में 2 बदमाशों ने प्लास्टिक की बंदूक का डर दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी शॉप में लूट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों ने दुकान में घुसते ही मालिक को धमकाया। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की टीम सीसीटीवी के जरिए लुटेरों को तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क पर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। रील बनाने की सनक में 2 बाइक सवार लड़के किसी भी खतरे से अंजाम जानलेवा स्टंट का खेल खेल रहे हैं। खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस आ गई है और पुलिस के मुताबिक वीडियो की जांच के बाद स्टंटबाजों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लखनऊ में लगातार गरज रहा है बुलडोजर। ताजा मामला, नगर निगम की टीम ने हरदासी खेड़ा इलाके में बुलडोजर चलाया। सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर उपयोग उसका कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान अवैध तरीके से दीवार बनी और प्लॉटिंग को गिरा दिया गया। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने विरोध जताया इसका। नगर निगम की टीम ने करीब 5.5 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया है। हरियाणा के गुरुग्राम से लव जिहाद मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नकली नाम और पहचान के साथ युवती से शादी की। इसके बाद आरोपी ने धर्म परिवर्तन करने के लिए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के थाने में शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी आरिफ और तारिफ को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुरादाबाद में छेड़खानी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई की गई। दबंग को पीट रही इन लड़कियों का आरोप है कि हलीम चावल खाने के दौरान आरोपी ने लड़कियों पर अश्लील कमेंट्स पास किए। इसके बाद लड़कियां भड़क गईं और युवक को जमकर मारा। इस दौरान ठेले पर लड़के का जुलूस भी निकाला गया। ठेले पर ही बिठाकर लड़कियां आरोपी को थाने तक ले गई। जम्मू कश्मीर में एवलांच की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने घाटी में भारी बर्फबारी के बाद लोगों को अलर्ट किया है। कश्मीर में बर्फबारी से मौसम की खराब स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को कुछ दिनों के लिए सुरक्षित जगह रहने की सलाह दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के आपदा प्रबंधन की टीम को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठिठुरन फिर से बढ़ गई है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि 1 फरवरी को एक बार फिर से बादल बरसेंगे। इस दौरान 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसीलिए सभी से सावधान रहने को कहा गया है। आपको यहां बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश से पारा गिर गया है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के नोटो डी सेंटिनर प्रांत में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार सभी 15 लोगों की हादसे में मौत हो गई। विमान ने कुकुटा एयरपोर्ट से ओकाना के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के तुरंत बाद ही विमान का एटीसी से संपर्क टूट गया। मारे गए लोगों में कोलंबिया के एक नेता भी शामिल थे।
न्यूजीलैंड ने भारत को चौथे टी20 मैच में 50 रन से हरा दिया है। विशाखापट्टनम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने टिम साइफर्ट की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 215 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 165 रन ही बना पाई। 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत अभी भी 3-1 से आगे है। विशाखापट्टनम में अभिषेक शर्मा खाता खोले बिना आउट हो गए। संजू सैमसन 24 और सूर्य कुमार यादव 8 रन ही बना पाए। रिंकू सिंह ने 39 रन की पारी खेली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के बल्लेबाज शिवम दुबे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। शिवम दुबे ने विशाखापट्टनम टी20 में बल्ले से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जबरदस्त प्रहार किया। शिवम ने सिर्फ 15 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 23 गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेली। शिवम ने करीब 283 के औसत से रन बनाए और पारी के दौरान 7 छक्के भी लगाए। विशाखापट्टनम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने आक्रामक शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट और डेवॉन कॉनवे ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। टिम साइफर्ट ने 36 गेंदों में 62 रन की विस्फोटक पारी खेली तो डेवॉन कॉनवे ने 44 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने अंत के ओवरों में मोर्चा संभाली रखा। उन्होंने 18 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को 2-2 सफलताएं हासिल हुई। आईसीसी ने टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की है। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बादशाहत बरकरार है। अभिषेक की रेटिंग में एक बार फिर से जबरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने 929 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। अभिषेक शर्मा के अलावा टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। सूर्य कुमार यादव ने फिर से टॉप 10 में जगह बनाई। सूर्य कुमार यादव 5 स्थान की छलांग लगाकर नंबर 7 पर पहुंच गए हैं।